हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, इसके पहले के क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करवाया था और अब मैं आज आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर करूंगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता क्या है ये आपको पता है, और एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उन्हें आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे अनुवाद किया जाएगा इसके लिए कुछ नियम है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं मुख्यतः। एक वो जिसमें क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है और दूसरा क्या, कब, कहाँ, कैसे आदि जो प्रश्न सूचक शब्द हैं वाक्य के बीच में आते हैं। तो आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रश्नवाचक वाक्य का केस फर्स्ट देखेंगे। केस फर्स्ट, जिसमें क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है। आप यहाँ पे लिखिए इसे, जब क्या शब्द हिंदी वाक्यों के आरंभ में आए। अगर ये कंडीशन हो तब उसका ट्रांसलेशन करने के लिए जो स्ट्रक्चर हम प्रयोग करेंगे वो क्या करेंगे, देखिए। तो जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर में हम लिखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन है, क्या है, हैज़ या हैव है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैज़ या हैव में से कोई एक। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये सीक्वेंस है या स्ट्रक्चर है जिस पर आधारित आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं उनको हम इस पर आधारित हम अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल आपको लिखवाते हैं। नोट कीजिए, इसी पर आधारित एक एग्जाम्पल आप यहीं देखिए कि जैसे क्या राम स्कूल पहुंच चुका है। ये देखिए हिंदी का आपका वाक्य है। अंत में देखिए चुका है, चुके हैं, चुके हैं आ रहा है, या गया, गई, गए आते हैं। ये तो पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, यानी प्रेजेंट में भी है, परफेक्ट है लेकिन प्रेजेंट में है। अब देखिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगा है और क्या शब्द प्रारंभ में आ रहा है। तो इसके लिए हमने आपको बताया सबसे पहले आप हैज़ या हैव लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग लगते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट है आपका राम। ये है क्या, सब्जेक्ट, क्योंकि इसी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो रही है कि स्कूल पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, जो भी है। अब देखिए सबसे पहले राम, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर आप हैज़ राम। अब हैज़ के बाद सब्जेक्ट लिखा राम, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर पहुँचना, रीच मतलब पहुँचना। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रीच। सेकंड फॉर्म रीच्ड और थर्ड फॉर्म भी रीच्ड होता है। तो हैज़ राम रीच्ड टू द स्कूल। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वाक्य का जैसे हमने ट्रांसलेशन किया है,
अन्य सभी जो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य होंगे उनका हम ट्रांसलेशन बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल भी करवा देता हूँ। ओके, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं और आपको कुछ और वाक्य लिखवाते हैं यहाँ पर, और आप देखिए उसको कैसे करेंगे आप। तो पहला केस चल रहा है क्या से, तो कुछ वाक्य मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे क्या सीता गाना गा चुकी है, ठीक है। एक वाक्य है क्या बढ़ई कुर्सियाँ बना चुका है। ये दो वाक्य मैंने लिखा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या सीता गाना गा चुकी है, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। देखिए क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है, तो यहाँ पर आप इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैज़ या हैव में से कोई एक लिखना है, और वो सीता के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, इसलिए यहाँ पर हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हैज़ सीता गाना गा चुकी है, गाना गा चुकी। ये गा जो शब्द है ये वर्ब है। वर्ब का मतलब है, अब इसका हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो सिंग गाना होता है, मतलब गाना, और सिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है संग होता है, SUNG। है सीता संग अ सॉन्ग, यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये जो गाना है इसका मतलब होता है गीत, ठीक है, ये गीत के लिए प्रयोग होता है सीता संग सॉन्ग, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाक्य पे। देखिए क्या बढ़ई कुर्सियाँ बना चुका है, तो यहाँ पर पहचानिए क्या है मैटर। तो सब्जेक्ट क्या है, देखिए क्या शब्द आ रहा है वाक्य के प्रारंभ में, जाहिर सी बात है यहाँ भी आप है से हैव में से कोई एक लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है देखिए, तो कुर्सियाँ बनाने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, देखिए बढ़ई के बारे में बात हो रही है। तो बढ़ई क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। कुर्सियाँ ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गई, और बना चुकना, बनाना क्या हो गया, मेड। तो ये है वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे क्रिया के। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे इसका ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब में हैज़ या हैव, तो यहाँ पर हम हैज़ लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो बढ़ई है हैज़ कारपेंटर जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हैज़ का प्रयोग हुआ है। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पे हैव का प्रयोग करते। तो हैज़ कारपेंटर मेड चेयर्स, ये क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमने इन दोनों वाक्यों का अनुवाद किया। एक दो और वाक्य देखिए इसी तरह से आप लगा करके, इसको आप नोट कर लीजिए। लिखिए क्या तुम पत्र लिख चुके हो, जैसे एक वाक्य अगर हो,
क्या तुम पत्र लिख चुके हो? क्वेश्चन मार्क। और एक वाक्य और लिखिए, क्या वे आगरा जा चुके हैं? इन दोनों वाक्यों का स्वयं से ट्रांसलेशन कीजिए। देखिए, आप वीडियो को पॉज करके आप इसका ट्रांसलेशन कर लिया करिए, और उसके बाद जो है अगर न समझ में आया, मिलान करना हो तो वीडियो को ऑन कर लिया करिए। तो देखिए मैं उसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि चुके हैं शब्द आ रहा है, चुका हो, चुकी हैं, चुके हैं, तो परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ही। अब उसमें भी ये क्या शब्द प्रारंभ में आ गया, तो इसका मतलब है ये वो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हम हैज़ या हैव को सबसे पहले लिखेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे, हैज़ या हैव में से? तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू। यू वैसे तो सिंगुलर है, लेकिन आई, वी, यू, दे के साथ तथा अन्य प्लूरल के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैव, HAVE, हैव यू, हैव यू। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। लिखना जो है शब्द है राइटिंग, तो राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट, रोट, रिटन, WRITTEN। हैव यू रिटन ए लेटर, ये इसका ट्रांसलेशन है। क्या वे आगरा जा चुके हैं? वेरी सिंपल, यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही करना है कि देखिए सब्जेक्ट इसका जो है वे है, यानी दे, और हमने अभी आपको अभी बताया कि अगर दे है तो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है वो है हैव। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे आप हैव, दे, तो जा चुकने की अंग्रेजी, तो जाने की बात आ रही है, तो गो, वेंट, गॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड फॉर्म गॉन है, GONE। हैव दे गॉन आगरा, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमने इन दोनों वाक्यों का अनुवाद किया, ट्रांसलेशन किया। इसको आप नोट कीजिए। इसको मिटा देता हूँ।